तो इस पे स्क्रीन पे आप और मैं ही रहेंगे. हाँ, ओके. Let's Oorja talk. Today, I feel proud to have started this talk show, which has introduced me to people who have dared to make a difference to the society by their kindness and compassion. Their modesty and humility is always a lesson for life to be learned and observed. Good evening and namaste to all our well-wishers, dedicated viewers, loyal followers, and above all, the guests who accept our invite to be here on the show with me. And today we have the Reverend Arun Gupta ji, the President of Pinkish Foundation. A very warm welcome to you, sir. Thank you, Nidhi, for a warm introduction, and it's a pleasure to be on your show. Thank you for inviting me, and I'm looking forward to kind of speak with you and be with your audience. It has been a wonderful show, Oorja. I've been watching with a lot of excellent people. So I was pretty pleased when you invited me, extended that invite. It's an honor, and I'm so glad to be here. Thank you very much. It is our pleasure entirely, sir, to have you on board. मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, it was actually a task bringing sir to the show because he is a kind of very closed person. He never reveals his side of the story, but definitely we wanted the world to know about him, to know about the kind of work that he is doing, and about Pinkish Foundation, definitely. So, a little bit about Pinkish Foundation that it is an NGO and which is currently fighting the sanitary pad crisis triggered by the pandemic by helping thousands of young children, girls and women to get access to clean and sustainable sanitary products across India. This is indeed a very unique, topic. जब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम लोग विमेन हो के भी हम लोग कई बार इस टॉपिक को डिस्कस करने में ओपनली थोड़ा हम भी कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं और जब एक पुरुष इस बात का समर्थन करता है हमारे साथ खड़े होकर हमारी परेशानियों को समझता है एंड वो एक अलग लेवल पे बात चली जाती है तो सबसे पहले इसके लिए हम सभी महिलाओं बच्चियों की तरफ से लड़कियों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस विषय में सोचा ये एक सोच लाना ही बहुत बड़ी एक पहल अपने आप में है उसके लिए हम तहे दिल से हृदय तल से आपका शुक्रिया करते हैं और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी ये सोच उपजी कैसे क्योंकि ये सोच एक पुरुष के दिमाग में आना बहुत बड़ी बात है Thank you, Nidhi. Thank you for introducing Pinkish, first of all, and thank you for the kind words again. तो ये सोच एक तो 5 साल पहले आई उसके बारे में बताऊंगा लेकिन समवेयर उसको मैं कनेक्ट करूंगा एक बहुत पुरानी स्टोरी से तो आई वाज इन 7th और 8th क्लास 7th 8th और 9th आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली और तब ना हिंदुस्तान में टीवी आए हुए बहुत वक्त नहीं हुआ था तो होता ये था कि छोटे छोटे घर होते थे ड्राइंग रूम में एक टीवी लगा होता था ब्लैक एंड व्हाइट और उसको पूरा परिवार मिलकर साथ देखता था और परिवार ही नहीं आसपास के लोग भी होते थे क्योंकि सबके घर में टीवी होता नहीं था उस जमाने में ना ये सैनिटरी पैड के बड़े एड्स आते थे जब हम शाम को बैठते थे 24 घंटे का टीवी तो होता नहीं था और मुझे एज अ एडोलेसेंट टीनेजर कभी समझ में नहीं आता था ये है क्या प्रोडक्ट और बड़ा हर बार सरप्राइज होता था तो होता ये था कि कुछ एक ना हवा में ये फील होता था कुछ डिस्कम्फर्ट सा आ गया है जब भी वो एड आ रहा है ना तो मैं देखता था मेरी बहनें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई हैं मदर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई है कोई लौकी छीलने में लग जाता था वहीं पे क्योंकि सब कमरे में बैठ के सारे काम चल रहे होते थे और टीवी देख रहे होते थे ठीक है सीरियल आता था तो करीब साल भर 1.5 साल ये चलता रहा और मेरी भी पता नहीं कुछ हिम्मत नहीं हुई कोई ऐसा लगता था कुछ तो अजीब सा प्रोडक्ट है ये जिसके बारे में कुछ पता नहीं है फिर एक दिन मैंने ना हिम्मत करके पूछा तो मैंने कहा ये है क्या और मेरी सिस्टर्स ने और मेरी मदर एकदम से शॉक्ड हो गए उन्होंने ऐसे देखा मुझे जैसे कोई प्रेम चोपड़ा आ गया हूँ मैं सडनली रूम में दे वर वेरी एंड आई सॉ कि एक अजीब सी वो है बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट बढ़ गया एंड इट काइंड ऑफ स्टेड विद मी और बड़ी मतलब बड़ी ऑकवर्ड सी बात है कि ओनली very late in my life I actually came to know what a sanitary pad is right but it stayed and फिर शादी हो गई all that so 5 years back when Khyati my elder daughter one day when she was 16 years old and going to her school 11th class में थी तो we had this household help and वो एक दिन आई और उसके साथ वो अपनी बेटी को भी ले आई तो ख्याति observed a blood stain on her dress तो वो उसके पास गई तो शी कुड अंडरस्टैंड एंड शी स्पोक टू हर बट देन शी केम टू मी तो माय
I have two daughters and both are very open with me actually. Uh, so she noticed that and she came to me and she was very awkward and Papa, she's not using a sanitary pad, do you know? तो मैंने कहा हाँ बेटा, this is a common problem in India. A lot of girls, maximum number of girls do not use it. And she said this is very strange, and then she on her own went and did some research and came down to today the kids are very very smart and came down with some numbers. And she said 70% of girls and women in India do not use sanitary pads, something else. And for an urban girl, it was very difficult to kind of deal with. And then she said, why don't we work on this? Honestly, पहला मेरा जवाब ये था कि why should we work on this? Because एक होता ना कि दिमाग में ये रहता है कि बच्चा है, अपनी बात कह रहा है. And she was more adamant, and she worked with me. She started speaking with me, and she said, let's start working on this. And that is the time when Pinkish Foundation started. मैं अपने 4-5 दोस्तों के पास गया. जब एक बार विचार बन गया 15-20 दिनों में कि हाँ इस पे काम करना है, तो इनिशियल थॉट ये था कि ख्याति said कि I want to dedicate my life. As a father, I love my daughter. I thought I should help her. So I thought कि I'll create this NGO and we'll start working. तो 3-4 दोस्तों ने मेरी जब मैंने उनसे बात करी, menstrual hygiene पे काम करना चाहते हैं, so they were kind of taken aback and they almost pushed me out of the house. But then that's how this whole story started. I went to a friend of mine, acquaintance of mine, I would say, Shalini ji, who was very kind. She was into social sector for some time, and she helped me, and we started Pinkish. And since then, it's a story. Pinkish has reached almost all parts of India. We are doing a lot. We have distributed close to 4 million free sanitary pads, educated more than 2 lakh girls now, almost on an everyday basis. We are doing some camps in some part of India, right from Kashmir to very eastern states, Sikkim, Meghalaya, down south, everywhere. आप जब ये बात कह रहे थे, मुझे बहुत सारे मैसेजेस फ्लैश हुए हैं स्क्रीन पे. मैं दोबारा उनको पढ़ूंगी. एंड यू आर सच अ ह्यूज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स और हम सभी के लिए. अब जैसे राहुल रुचि गौतम पंत आप हमसे कहते हैं, एंड टुडे यू हैव गिवन अ सिक्योर स्टॉक टू मेनी, प्राउड ऑफ यू. एंड रुचि जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सो मेनी अदर्स, एंड दे आर एक्चुअली सो मेनी प्राउड ऑफ बिकॉज आपने एक ऐसा टॉपिक लिया है कि जो कि आज भी हम उसको लेडीज में हम सोचते हैं कि हाँ दिस इज नेचुरल, ये तो होता ही रहता है, तो लेट्स इट्स ओके, आई मीन बिग डील, इसमें क्या फर्क पड़ता है. बट इस चीज को समझना, इस चीज को ये अगर एक मंथली प्रॉब्लम है तो वो है, उसको हमें किस तरह से उसको ईज आउट करना है कि लोग खुल के भी बात करें. और हमारे जो बच्चे हैं और जो बॉयज स्पेशली, दे शुड बी गिवन एजुकेटेड अबाउट इट कि अगर ऐसा हो रहा है तो वन शुड बी, आई वुडंट से सिंपैथेटिक, इट शुड बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ गर्ल सिचुएशन. And definitely, I would definitely want to read out these messages to you. कि आस्था जी कहती है कि अमेजिंग सर दैट यू स्टूड विथ योर डॉटर. एंड इस बात पर एक और मेरे मन में एक बात आई है कि ये एक न्यू एज रिलेशनशिप है, क्योंकि आजकल भी लड़कियां अपने पापा से या अपने ब्रदर से इस बारे में बात करना मतलब बहुत इजी नहीं है उनके लिए. और आपकी डॉटर ने खुल के इस बारे में बात करी, आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है रिलेशनशिप के हिसाब से. क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी अभी भी कहीं ना कहीं कंजर्वेशन में है, अभी भी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जहाँ पापा अपने डॉटर्स के साथ इस तरह से खुल के बात नहीं करते हैं. तो डेफिनेटली हम सभी के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एक बदलाव जरूर आएगा, एंड बदलाव आपसे शुरू हुआ है, आई एम श्योर. एंड दिशा जैन जो कि बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. एंड आई एम श्योर ये वाला जो वीडियो है, जो ये टॉक शो है, बहुत जगह तक पहुंचेगा, बहुत लोगों तक पहुंचेगा. एंड जितने भी, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट इस बात को सुनता है या समझता है तो वो अपने हिसाब से उसको एक अलग ही लेवल पे उसको लोगों तक दर्शाता है. अनीता अग्रवाल जी कहती कि प्राउड टू बी पिंकिश. आई एम सो प्राउड ऑफ इट सर कि आप हमारे शो में हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं. तो इनिशियली जब आपने फैमिली में ये कहा होगा, आपने लोगों से तो बात की, फैमिली वालों का क्या रिएक्शन, स्पेशली द फीमेल्स एंड द मेल इन योर इन योर फैमिली, उनका क्या रिएक्शन था कि किस तरह से इस चीज को ही क्यों सपोर्ट किया जाए? हाउ डिड यू डील विद दैट सिचुएशन लाइक दैट? शुरू में एक्चुअली किसी को सीरियस लग नहीं रहा था कि मैं इतना सीरियसली इसको लूंगा, एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग सो डीपली ऑन इट. और शुरू में डर भी था, मुझे भी था.
कि initially because I was into my business, उससे पहले I was into IT industry, work with companies like IBM, Dell at senior positions. तो एकदम से ना दोस्तों का बड़ा एक अजीब सा सरप्राइजिंग रिएक्शन आया, और आई वुड से रादर एक्सपेक्टेड लाइंस पे उनको ये था कहाँ ये क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस, ठीक है, यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डूइंग थिंग्स एक्सेट्रा. लेकिन गुड थिंग इज कि द सर्कल अराउंड मी वाज प्रीटी हेल्पफुल, एंड बचपन से ऐसा रहा है कि मैं ना कुछ लेडीज के साथ ज्यादा रहा हूँ. घर पे भी मेरे ना जितने हैं मेरे अलावा सारी फीमेल्स ही हैं. तो यस एब्सोल्युटली, सो दैट वे आई एम रियली ब्लेस्ड. तो दैट वे सबसे बड़ी बात है शालिनी जी का बड़ा सहयोग रहा. शी बिकॉज इट ऑल समवेयर आई नीडेड somebody, a female, to kind of stand with me and support me, and she did. And what we did was कि हमने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में इसमें काम कैसे करें एक जगह रह के. आई डिडंट वांट टू डू इट स्मॉल, कि ना एक छोटी सी जगह पे कुछ करना चाहते हैं. तो हमने उसमें फेसबुक का सहारा लिया. हमने फेसबुक पे ग्रुप बनाया विमेन का. द ग्रेट थिंग इज दैट सो मेनी विमेन ट्रस्टेड मी. मतलब टिल टुडे आई एम द ओनली मैन in this whole organization of women, right? It's a large organization. There are 1.5 lakh, more than that, women in a group. और उसमें बहुत सारी different areas में काम कर रही हैं. But actually that has been an enabling factor. So rather than I think difficulty, all these women stood with me and they uplifted me. उन्होंने मुझे उठाया. They trusted me, और वही काम करती हैं. मैं तो क्रेडिट लेता हूँ. पहल करना सबसे बड़ी बात है, पहल जिसमें की है, क्योंकि ये सोच आना अपनी बहुत बड़ी बात है. विमेन आपके सपोर्ट में खड़ी है, आई एम सो हैप्पी. एंड क्या और भी जो मेल स्पीशीज हैं, डिड दे नॉट कम आउट इन सपोर्ट, स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ यू? तो चलिए, जब आप उनका कार्य कर, Surprisingly, everybody supported. Actually हमसे लोग पूछते हैं जब आपने इस पे फील्ड पे काम करना शुरू किया तो कोई प्रॉब्लम्स आई. I would say कि this was a topic and this was an unheard of कि men would come out so openly and support it. I have been very lucky where everybody who got to know actually motivated us, clapped for us, supported us, somewhere become a partner in our whole journey. तो हमने ना मैसेज भी लोगों को ये दिया. एक्चुअली है क्या कि एक 25-30 साल से पूरी देश में और दुनिया में विमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत पॉजिटिव स्टोरी जो है डेवलप हो रही है. तो हमें एक चीज मुझे समझ में नहीं आती थी कि ये हम इतना बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट, एक स्ट्रेंथ आ रही है, नो डाउट अबाउट इट. विमेन आर काइंड ऑफ ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस विच इज ग्रेट. बट अगर मेंस्ट्रुएशन जैसा एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस अगर वो नॉर्मल नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आता था कि विमेन एम्पावर्ड कैसे फील करती हैं अगर उनको ये हाइड करना पड़ता है. ऑनेस्टली बताऊं निधि, मुझे आदमियों पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता कि उनको इस बारे में पता नहीं है या वो हेल्प नहीं करते, या एक पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में बहुत टाइम से चली आ रही है. बट जैसे मैं अपने आप को देखता हूं तो आई कंसिडर माई सेल्फ अ विक्टिम कि मुझे किसी ने स्कूल में या घर में पढ़ाया ही नहीं कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है. तो हम दोस्तों से ही सीखेंगे ना, और फिर लड़के तो फिर आपको पता है कैसे बात करते हैं. तो जब कोई किसी को बताता ही नहीं है, आप ट्रस्ट ही नहीं करते हमें और हमें बताते नहीं हो, क्योंकि हमने 5 साल में जिन जिन लड़कों को, बॉयज को, मेन को इन्वॉल्व किया इसमें, none of them, everybody has turned out to be a great gentleman. There are people who are supporting their families, their kids. अभी मैंने एक मैसेज देखा था रुचि पंत जी का. Very recently there was Ruchi Pant, and all kudos to her. She and her husband, they celebrated their daughter's first period, right? A first of in kind in north of India. It's not heard. They called all the relatives through a party, discussed with their daughter so that she does not feel awkward, took her consent, and did a very nice, and just imagine how lucky that girl is and how great these parents are who are doing it, right? And that is what we are trying to do, and that will bring a change in the society, and we have seen a lot of change coming everywhere, which I believe would be a fundamental block जो कि बहुत essential है एक women empowerment की story में. And that is the effort that we are making today, which you are supporting, right? With you, the voice will reach out to another hundreds and thousands of people, and which will make it strengthen, right? Definitely, definitely. Ruchi Gautam Pant, she is also a dear friend of mine. And this is actually such a beautiful thing. You know, we are celebrating a child grow into a young woman. And that is celebration. What we think Yes.
उसको पीरियड्स हो गए हैं, सो शी नीड टू हश अप थिंग्स एंड डू थिंग्स। अब उन चीजों में से हमें बाहर निकलना है। जब तक हम बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करेंगे कि दिस इज नेचुरल फिनोमिनल, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और अपने आप को कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, उसको ओपनली जब तक आप नहीं बताओगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप अनाउंस करो, बट एटलीस्ट टॉक अबाउट इट। तो उसमें क्या है, बहुत सारी मिथ्स जो हमारे दिमाग में है वो सब हम उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट बिकम्स इवन मोर हेल्थियर फॉर अस टू डेवलप एज अ पर्सन। एंड अगला भी समझता है कि हाँ भाई अगर नेचुरल है तो ठीक है, लेट अस सपोर्ट, बी सिंपैथेटिक, बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन। I mean, this is such a commendable job that you're doing. And so many people associated with you, so proud of you. And एक मुहिम जो आपने स्टार्ट की है बहुत ही बढ़िया। मैं एक अगर आप मुझे सिर्फ 1.5 मिनट का समय देंगे, शो आपका है, बात आपको करनी है, पर मेरे जहन में भी एक बात आ रही है जो मैं आप सभी के सामने शेयर करती हूँ। Please, कि please. एक बार I was in a departmental store and I found this gentleman struggling. He was on the sanitary pad counter and on phone continuously. And he was talking to someone which I gathered was his daughter. So she was trying to explain the kind of brand she wanted, the size and specification. And he was finding a bit of difficulty, locating that one. So I had this urge of telling him, "Ki I'll do it for you." But then I said, "No, wait, let me just hold my horses. Let me see till what extent he can, do the things himself." So after a lot of struggle and all, he managed to find the brand his daughter was looking for. And then, within seconds, I saw a change in his body language. He felt so proud of this achievement that I am here, I can help my daughter with something. Something which was so private, so confidential, and now I am being able to help her out with it. And instantly his body language changed, and then he looked at me because he knew I was there constantly, and I mean, he's stopping. Frankly, I was doing that, which was like, but I did it. So, and he looked at me and said, "मतलब see, finally." I was like, good, great. And the moment he procured that product which he was looking for, and then instantly he asked his daughter after that, have you chosen one barricade? Dear, if you want something, your back must be hurting or your stomach must be hurting. Shall I get you a hot water bottle? Or you want chocolate to, just lighten up your mood? Shall I get ice cream for you? You want any pills or something? So having crossed that one barricade, he was ready to face, to cheer her up, to feel कि अच्छा ऐसा होता होगा तो ये चीजें करने से उसको फील महसूस होगा। तो मतलब फेस की द ग्लो ऑन हिज फेस, मतलब मैं Yeah. बात कर रही हूँ, आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट। That is great, and I would also extend that's a great story, and I'll also extend to it because there's a very key message in that. When I was into the corporate world, so in my team again, as I said, I have been kind of lucky. There have always been ladies and ladies around. और उसमें एक दिन ऐसे हुआ कि किसी दिन somebody was in a foul mood, sort of irritated, and I didn't know. And then one other lady told me that she's on a periods, and all I did was I said, ki, ask her to rest. If she wants, she can lie down, she can go home, need not to work. And this simple sentence was so endearing to that lady. There was a remarkable change in the respect that it was an enhanced level of respect she developed for me, and which was great. And I thought, wow, does this matter so much to them? I just said it out of a normal human empathy that yes, but I would say the gentlemen, if they are listening to them, this is very important. They see the women, they are uncomfortable during period because of a lot of things, because of the taboo, because of the fact that they had to hide, because it's every month they cannot tell it openly to people, they go hush hush. So it's a lot of discomfort, right? And if you kind of relieve them of the discomfort, that's a great thing. I started speaking in my family, and I would say there's a remarkable bonding that developed between my girls, me, my wife, and as a family we are very open, and there's nothing that we do not discuss, and that's a great space to be in. I don't know why, as parents, as men, we miss that opportunity to be that open with our children, right? There have been a lot of women. We did experimentation. Initially, we were not sure because we were also learning on the ground. So there were some females, some women in Pinkish who actually went and talked to their sons, explained to them the whole process, and the reaction was absolutely awesome. And the way they behaved with their friends, because we kept on tracking them, we kept on observing that, have been tremendous. Talking about this,
telling them actually makes them believe in you. They become gentlemen. That tendency is higher rather than the teasing out. तो आप नहीं बताते तो बच्चे टीज करते हैं एक दूसरे को. एक बार आप उन पे इंटरेस्ट करते हो तो they come out much better. एंड जब आप उनको बताते नहीं तो अपनी खुद की थ्योरी बनानी शुरू कर देते हैं कि क्या है, कैसे, किस तरह से. इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू. एंड अब आप देखिए, अगर जो पुराने एड्स आते थे और अब जो एड्स टीवी में आते हैं, देयर इज अ डिफरेंस. आई मीन दे since we're talking on this, so that's, I mean, there's nothing to hide about. Since पहले जब वो ink डालते थे so that to show them that there is leakage and all, but now it is red. Initially it was blue. So I mean it's okay. It's like natural है, तो उसको उसी तरह से दिखाओ. क्योंकि बच्चे घर में पूछते हैं कि मम्मी why blue ink? Why are they wrapping it in a newspaper and giving it to me? I mean it is just natural. मुझे जैसे और दवाइयाँ देते हो, सिरप देते हो, तो ऐसे ही पकड़ाओ, उसमें क्या बात है? And इसमें कोई बात नहीं, सिर्फ एक माइंडसेट है जिसको हमें बदलाव करना है, जिसमें चेंज नहीं करना है. And ये change. I'll share with you a story which somebody shared with me today itself, just very in the morning. So there's some lady who went to a chemist shop to buy a pack of pads. और उन्होंने जब उन्हें दिया तो ऐसे ही दे दिया. And this lady was very upset. उन्होंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आपको थोड़ा हाइड करके देना चाहिए. तो the chemist, he said, मैडम हमने सोचा कि जमाना बदल गया है, आप भी बदल गई होंगी और वो टैबू आपने ब्रेक कर दिया होगा. अगर आपने नहीं किया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको काली पॉलिथीन में दे देता हूँ. दैट्स व्हाट ही शेयर्ड विद मी टुडे इन द मॉर्निंग. तो ही सेड सर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं, अगर कोई लेडीज अभी तक शर्मा रही हैं और वो नहीं इस टैबू को ब्रेक कर पा रही हैं, मैं भी अपना रोल प्ले कर रहा हूँ कि मैं अब काली थैली नहीं देता. एंड आई वाज सो डिलाइटेड, आई वाज सो सरप्राइज्ड. वाओ. छोटी छोटी चीजों से ही, बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इसी से ही बदलाव आता है और इसी से ही लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी आती है कि इससे हमें शर्म नहीं है, कुछ नहीं. तो आप एक ओके रुचि, अगेन वी हैव अ मैसेज फ्रॉम रुचि. आई एम सो हैप्पी टू रीड ऑल ऑफ देम. My husband was equally involved and is very supportive always. I saw tears in his eyes when he got an idea about the extent of bleeding his daughter will go through now. Now, of course, as you get to know about the process and everything, people get to know the intricacies of how the whole process is and किस तरह से किया जाए. शालिनी गुप्ता जी हमारे से जुड़ रही, कहती है rightly said Arun ji, we must open up with a voice about failure. Definitely, voice should be made aware and be educated about the whole process. Definitely, because जब हम बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जब चीजें नहीं पता होती हैं, तो अपनी वही बात है कि थ्योरीज अपनी बना बना के अपने आप ही किसी तरह से कर लेते हैं. एंड फिर एक ना मोमेंट ऑफ रिडिक्यूल भी आ जाता है कि अगर किसी को कुछ हो रहा है, एंड सो उसको टीज करना शुरू हो जाते हैं. तो ये सब चीजें एटलीस्ट वी कैन अवॉइड ऑल ऑफ देम. Kids are amazingly great listeners and observers today. I even watched live that show about why boys must know about periods. It gave me tears and nostalgia how kids were discussing in a healthy manner. That is something which we all need. Boys should be sensitized in schools and colleges also, definitely. Like अगर schools में कर देते तो colleges में जाने की जरूरत नहीं होती उनको बताने की, because already अगर basic grassroots level पे अगर आप समझा रहे हो तो बहुत जरूरी है. तो ये हमारी बातें कुछ है. अब हम कुछ इंसाइट्स आपके बारे में कहें कि आपकी हॉबीज, आपकी दिनचर्या कैसी है, किस तरह से, और आप इतने सब लेडीज के साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से आप उनको मैनेज करते हैं. ये लेडीज की मैं समझती हूँ अपनी ही बातें हैं, अपने ही स्टैंडर्ड से, एंड इसके बीच में आई थिंक यू आर द ओनली मेल मेंबर इन द एंटायर पिंकिश. तो मैं एक तो इतना डफर नहीं हूं कि मैं ये सोचूं कि मैं लेडीज को मैनेज करूंगा. लेडीज मुझे मैनेज करती हैं. तो एक अच्छा एक पिंकिश में एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है. द ग्रेट थिंग इज देयर आर सो मेनी पीपल. सी निधि, I came with a very with a thought कि ना there's a lot of goodness in the society. होता क्या है, आजकल हर जगह हम न्यूज़ देखते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हर जगह नेगेटिविटी बहुत सारी दिखती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ ही नेगेटिव है. ठीक है, द वर्ल्ड विल फॉल अपार्ट, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो जाएगा, ये सब है. बट समवेयर ऑल द कॉमन पीपल दे हैव अ लॉट ऑफ गुडनेस, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं. ठीक है, तो हमने लोगों के उस पे एक ट्रस्ट किया कि पीपल वांट टू डू गुड एंड सो मेनी गुड पीपल कनेक्टेड, और सब अपने अपने एरियाज में कुछ कुछ करते हैं. तो पिंकिश में तो ये है कि नाउ वी हैव अ गुड टीम and over a period of time everybody manages different aspects of Pinkish.
मेरी दिनचर्या का ये है कि मेरे कोई ज़्यादा शौक है नहीं। मैं ये हमने एक मिशन लिया है, बहुत बड़ा है। देखिए, हमारा जो एक टारगेट है वो ये है कि हमने पिछले 4-5 साल में खुद ही फील्ड में ये समझ के जाना कि एजुकेशन इज़ द की। और जितना हम बच्चों को एजुकेट करेंगे, मुझे तो ये लगता है कि जैसे हमारे पास है ना, नंबर्स बहुत ज़्यादा सोसाइटी के पास नहीं होते कि कितने बच्चों को, कितनी लड़कियों को जैसे ही वो एडोलेसेंट में जाती हैं, फर्स्ट पीरियड्स होते हैं, उनके पेरेंट्स स्कूल से निकाल लेते हैं और उनकी लाइफ वहीं पे हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, राइट। तो और जस्ट मतलब यू आर अ गर्ल, यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर कि लड़कियों को जब फर्स्ट पीरियड होते हैं और उनको किसी ने बताया नहीं होता है, और सडनली अगर मैं सोचता हूँ कि मेरी बॉडी से लोअर पार्ट से ब्लड आना शुरू हो जाए तो कितना शॉक्ड हो जाता है, ऐसा लगता है मर जाऊंगा, कुछ गलत कर लिया मैंने, कुछ बीमारी है, एडोलेसेंट है, एनी थॉट कैन कम, right? So the important thing is to train, educate the girls at that point itself, और कहीं पे वो camaraderie develop करनी है so that they can ask for help from each other rather than teasing and taking it wrong. And that is what a mission is Pinkish on. तो हम लोग का प्रोग्राम है सखी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्कूलों में जा जाके हम टीचर्स को मोटिवेट करते हैं और हम उनसे कहते हैं आप हमारे साथ जुड़ो, हम आपको ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे। और अगर आप अपने स्कूल में हर साल जो नए बच्चे आते हैं 6th क्लास में से और उनको जो पीरियड स्टार्ट होने वाले थे वहीं पे एजुकेट कर दोगे, तो दे विल बी एबल टू हैंडल इट मच बेटर रादर देन हाइडिंग इट, गेटिंग इन अ शॉक। बहुत सारी लड़कियों को, मतलब वी डोंट थिंक अबाउट इट, लेकिन जब फर्स्ट टाइम किसी लड़की को स्कूल में पीरियड्स हो जाते हैं और वो ब्लड ड्रेस गंदी हो जाती है और उसको घर आना पड़ता है, उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाती है। दैट इज समथिंग व्हिच स्टेज विद हर, दैट एम्बैरेसमेंट फॉर लाइफ लॉन्ग, एंड दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो ये इतना बड़ा टारगेट है कि अगर हमें 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हर साल 2-2.5 करोड़ लड़कियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं, उनको कवर करना है, दिस इज ऑल व्हाट आई डू सुबह से लेके एंड तक। और यही है दिनचर्या, और तो कोई हॉबी है नहीं मेरी। एक बात बताइए, जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो यू ऑर्गेनाइज कैंप्स और वर्कशॉप ऐसा कुछ भी करते हैं फॉर टू ट्रेन टीचर्स जो कि बच्चों को स्कूल में जाके सिखाया करें, हाँ, हम एंड willing to make sanitary pads for you, like ऐसा भी कुछ है? And is it also funded by the government? Does government come into the whole of this whole thing? गवर्नमेंट को हमने कभी अप्रोच नहीं किया है किसी फंडिंग के लिए। हम लोग थोड़ा उस बिलीफ से आते हैं कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है देश को चलाने के, और हर कॉमन सिटीजन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में मदद करें। तो हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट के पास जाके ही उनसे अपने फंड्स मांगेंगे और फिर कुछ करेंगे तो वो हमारे थॉट के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, हमें लगता है कि आप अपना कर रहे हो, हम कॉमन लोगों में भी बहुत ताकत है और हम लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे, तो वी गो विद दैट माइंडसेट। इसलिए हम गवर्नमेंट से फंड्स नहीं लेते, ना हमारा आगे ऐसा कोई इरादा है। हम जैसे मिलाप है, गिव इंडिया है, ऐसे प्लेटफॉर्म से फंड रेज करते हैं, पीपल डोनेट, एंड विद दैट वी बाय एंड मैन्युफैक्चर सैनिटरी पैड्स। तो हम रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं जो क्लोथ के हैं, बिकॉज दोज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। बिकॉज क्या है, विलेजेस में जहाँ पे सैनिटरी पैड्स की पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं है, अगर हम वहां पे डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड ले जाएंगे तो वहां पे डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और क्रिएट कर देंगे। तो वी डोंट वांट टू डू दैट। तो वहां पे जो लड़की ऑलरेडी कपड़ा यूज कर रही हैं, दे यूज डर्टी क्लोथ एंड दे डू नॉट नो अबाउट दैट, वी गिव देम फ्री ऑफ कॉस्ट वेरी नाइसली मैन्युफैक्चर्ड, कंप्लीटली लीक प्रूफ रीयूजेबल पैड्स। और वो एक पैड का किट जो है उनको 2 साल आराम से चलता है, एक मेजर लाइफ टाइम इनिशियल निकाल देता है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी डू। और उसके अलावा तो ये तो हमारा पैड बैंक प्रोग्राम है जिसमें हम पैड्स प्रोवाइड करते हैं फ्री। जो हमारा सखी प्रोग्राम है उसमें हम टीचर्स को करते हैं। अभी जैसे 2 महीने पहले हमने मेरठ में 400 प्लस स्कूल्स में 40,000 बच्चों को 1 महीने में ट्रेन किया, और उसमें हमने हर स्कूल में हर स्कूल से एक एक टीचर को लेके उनको हमने ट्रेन किया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर बनाया। उसमें हमारी गवर्नमेंट ने, मेरठ के डीएम साहब ने, वहाँ के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके सारे ऑफिसर्स ने बहुत मदद करी। तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, इसमें एफर्ट लगता है, मोटिवेशन लगता है, और वो लगता है, और वो हम कर रहे हैं, और बहुत लोग आते हैं, सहयोग देते हैं, बिकॉज एवरीबडी सीज दैट एज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर द सोसाइटी।
तो बहुत ही बढ़िया बात है कि जब आप एक ऐसे पेडेस्टल पे खड़े हैं कि लोग आपको सुन सक रहे हैं, देख सक रहे हैं, और आपके कार्य को मतलब बहुत ही सराहा जा रहा है, और फिर एक उमंग भी होती है कि नहीं, अगर अच्छा कार्य करे, लोग जुड़ रहे हैं, तो पूरा इसको और आगे बढ़ाया जाए और बेहतर तरीके से किया जाए। और किस तरह से अब आप ये रीयूजेबल पैड्स के बारे में बता रहे हैं, एक्चुअली सो कमेंडेबल। बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं आपके लिए, एंड आई एम सो ग्लैड इफ यू कुड जस्ट रीड फ्यू ऑफ देम वंस अगेन। हम जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे आपसे बढ़ जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये एक इंटरैक्टिव सेशन है। अगर किसी को अपने कोई क्वेश्चन है, सुझाव है, या कुछ आइडियाज, अपने आइडियाज भी देने हैं, तो वी आर ओपन टू ऑल। एंड डेफिनेटली इस वीडियो को, आप इस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे देख पाए और इसे समझ पाए। और कहीं ना कहीं किसी एक बच्चे को भी अगर इस सेशन से फायदा होता है, लोगों तक हमारी बात पहुंचती है, तो हम सोचेंगे हमारे कार्य, हमारे ये सेशन जो है सार्थक रहा, सफल रहा। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्वेश्चंस, और हम छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछना चाहेंगे कि किस तरह जब आपने ये शुरुआत करी इसकी, तो आप आपने एनजीओ वगैरह का आपको अंदाजा था कि किस तरह से ये खोला जाए, किस तरह से इसको चलाया जाए, और किस तरह से जब एक पैंडेमिक में, जब हम इसे एक लग्जरी आइटम भी नहीं मानते थे, आई मीन इसको एक असेंशियल आइटम नहीं मानते थे कि सैनिटरी पैड्स के लिस्ट में ही नहीं आता था, तो किस तरह से आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, और किस तरह से आपने इसको लोगों तक जताया कि भाई ये एक लग्जरी आइटम नहीं है, ये एक डेली यूज का आइटम है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, विमेन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई थिंक पैंडेमिक में तो निधि अपने आप लोगों को रियलाइज हुआ। शुरू में तो जैसे हमें याद है सब केरला में जो फ्लड्स आई थी, उस समय फर्स्ट टाइम लोगों को रियलाइज हुआ, और हम लोगों को भी अपने वहां पे, कि कितना एसेंशियल आइटम है। तो केरला में हमें रिक्वेस्ट आई केरला फ्लड्स में, कि किसी ने जाना कि वहां पे लोगों ने कहा कि खाना आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, बट सैनिटरी पैड्स की कमी हो रही है। नोबडी वाज थिंकिंग अबाउट इट। देन somebody found out about us and they connected with us कि ना कहीं से सैनिटरी पैड्स मिल सकते हैं आपके थ्रू। वी वर ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बट देन वी हैड वेरी मोटिवेटेड पीपल। तो रातों रात जो है हमारे सारे वॉलंटियर्स ने अक्रॉस इंडिया, दे डिसाइडेड कि हम अपनी अपनी सोसाइटी से सैनिटरी पैड्स कलेक्ट करेंगे। और हमने 3-4 दिन में पूरा ट्रक भर के सैनिटरी पैड्स डोनेशन में लोगों से कलेक्ट किया, एंड वी सेंट देम टू, पूरा ट्रक ही हमने जो है केरला भेज दिया। एंड दैट इज व्हेन वी आल्सो रियलाइज कि ऐसे में कोई सोच नहीं रहा है इनके बारे में। इसी तरह हाँ सॉरी नहीं, मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि लोग सिर्फ दवाइयाँ, खाना पीना, कपड़ा, उसी पे फोकस करें। Right. And then in Corona pandemic, what happened again? There were so many stories that we had. So while we were also struggling कि हम बाहर कैसे जाएं, क्योंकि किसी के लिए भी सेफ नहीं था, हमारे वॉलंटियर्स के लिए, किसी के लिए भी सेफ नहीं था। But then we started getting some requests. तो जैसे आसाम में एक विलेज था, वहां पे there were some young girls जो कि कहीं कॉलेज में पढ़ती थी और अपने घर में गई हुई थी। They were not having sanitary pads and remote रहती थी। So they actually tweeted it on and basically asked the local district administration कि हमें sanitary pads पहुंचाओ। वहां के कोई सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने कहा we must help. So he started searching on the net, then he found us and he called us in Delhi and he said it's a very silly question and I don't know how it will be possible for you, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट है सैनिटरी पैड्स की, इज दैट समथिंग दैट यू कैन अरेंज, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डिलीवर भी करने हैं। तो वी सेड डोंट वरी, वी हैव पीपल ऑन ग्राउंड इन असम आल्सो एंड वील गेट इन टच, एक्टिवेट देम एंड दे विल टेक। तो पुलिस ही हमें लेके गई उस विलेज में विद ऑल सेफ्टी एंड एवरीथिंग, एंड वी वेंट डोर टू डोर and distributed those sanitary pads. Same thing happened in Ghaziabad. We actually approached the police and we said हमें थोड़ी परमिशन दे दीजिए, यहाँ पे हमारे इस गांव में सैनिटरी पैड्स बांटने, हमें कोई रिक्वेस्ट आया है। तो द ग्रेट थिंग, हम पुलिस को कई बार इतना कोसते हैं, इस देश में आदत पड़ी हुई है, लेकिन द ऑफिसर he said don't worry and he sent his vehicle with many police officers who took us home to home, right? Every place, every home, and they spend that much time and हम हर जगह पे ना सैनिटरी पैड्स के पैकेट दे दे के आए उस गांव में। and salute to these officers and this India where these things happen, right? It's so heartwarming stories, and that is where people realized yes I beg to stop you right here, मेरे रोस्ते खड़े हो रहे हैं सुन के ये बात,
देखिए जहाँ चाह होती है वहां राह होती है, और बिल्कुल ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। मतलब ये सुन के भी जैसे फिल्मों में देखते हैं कि किसी को राइट, दवाई पुलिस वाले ने हेल्प की, लेकिन जब ये रियलिटी में सुन रही हूँ आपसे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। राइट। और उस समय आई वुड रियली सेंड कूडोज टू, जैसे शालिनी जी हैं और हमारे लोग हैं जो कि अपनी कोरोना की परवाह किए बिना दे वेंट आउट एंड काइंड ऑफ फॉलोइंग ऑल द ड्यू कोविड प्रिकॉशंस, वेंट। बहुत हिम्मत चाहिए घर घर जाने में, विलेजेस में जाने में, and we did that, and I'm very happy and proud that we could do that, right? Make a small difference. Absolutely, absolutely. मतलब ये सारी बातें this only proves that all humanity is not lost. Chivalry is still there, and chivalry कोई भी दिखा सकता है। और मतलब पहले ये होता ना कि अगर आपके पास कुछ करने की चाह है, तो आपको भगवान कहीं ना कहीं रास्ता दिखाई देता है। और आपको देखिए कहाँ केरला एक जगह डीप डाउन साउथ में, और कहाँ आप दिल्ली में, नोएडा में, एंड वो तार जुड़ जाते हैं, and Yes. you are able to, send all of those truckload of sanitary pads to Kerala. I mean, all the way. और मतलब this is so, I mean, I'm really so proud of कि इस तरह की चीजें भी होती है। और ये कितना कुछ एक सच में इंस्पिरेशन कि अगर हम कुछ करना चाहें तो स्काई द लिमिट, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और कुछ भी हम चाहे करें तो क्यों, हर जगह हर कुछ संभव है। लोग जुड़ जाते हैं, वो वाइब्रेशन लोगों तक पहुंचते हैं जो जुड़ना चाहते हैं, और उनसे मुलाकात हो ही जाती है और हो जाती है। और Uh, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि फर्स्ट टाइम जब मैंने पिंकिश फाउंडेशन नाम पढ़ा था, तो फेसबुक पे, तब मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था अरुण सर से, तो मैंने कहा पिंकिश फाउंडेशन नाम बड़ा क्यूट सा लगा मुझे, मैं फ्रैंकली बताती हूँ, तब तक मैंने प्रोफाइल नहीं पढ़ी थी। एंड उसके बाद फिर मैंने अरुण सर का पिक्चर देखा उसमें, तो मैंने कहा नाम तो बड़ा क्यूट सा है, लेकिन जो सज्जन है ये थोड़े मैच नहीं कर रहे हैं। I was so amazed कि मतलब there are people who are doing wonders। और फेसबुक एक ऐसा जरिया हो गया, सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया हो गया है जहां तक आप दुनिया भर में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, आप उनको अवगत करा सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं। एंड मैंने ये भी देखा कि लोग, पीपल आर रेडी टू डू थिंग्स, people yes. are ready to support, help you out with finance, with physical support and everything that they can। लेकिन दे डोंट नो कि हमें करना किसको है। मतलब बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो करना चाहती हैं, अब सबको ये डाउट रहता है कि करने किसको करें, नहीं करें, क्या करें। बट देन जब राइट पीपल मिलते हैं तो पीपल आर रेडी टू सपोर्ट यू, एंड दिस इज द रिजल्ट दैट पिंकिश फाउंडेशन कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, कितने घरों तक उसने अपनी बात पहुंचाई है, स्कूल तक बच्चों को कितना सपोर्ट किया। मतलब आपको, आपकी पूरी टीम को मैं नमन करती हूँ, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य करते रहे, और हम सबको बहुत बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और आपकी टीम की मेंबर्स, शालिनी मैम अभी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, एंड रुचि पिंकिश के साथ, आपके साथ वो भी जुड़ी हुई है बहुत अच्छे से, एंड बहुत ही उनका कार्य करें। एवरीडे उनका एक टॉक शो भी चलता है मेरे ख्याल से। Yes. तो व्हाट आर दोस टॉक शोज ऑल अबाउट, अगर हमारे दर्शक उनके साथ जुड़ना चाहिए पिंकिश फाउंडेशन, तो इसमें कुछ फीस है, कुछ है लाइक लोगों से जुड़ने के लिए, या कोई क्राइटेरिया है कि बहुत सारी ऐसी माताएं और बहनें होंगी इस शो में जो आपसे जुड़ने के लिए तत्पर हैं। तो हमारा एक बिलीफ है निधि कि हर इंसान के अंदर कुछ कला होती है। एवरी पर्सन इज स्पेशल एंड दे हैव समथिंग टू शेयर, दे हैव समथिंग टू टीच टू द वर्ल्ड, राइट? सो पिंक टॉक इज अ प्लेटफॉर्म दैट वी क्रिएटेड। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, डेली हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। अगर कोई 2 लाइन पोएम लिखता है तो जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा पोएट होना है, एक दिल की बात है जो आप शेयर करते हो, बाकी लोग तालियां बजाते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। मोटिवेशन होना चाहिए लाइफ में, तो वो हम करते रहते हैं। और पिंक टॉक हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें वी ब्रिंग इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ विमेन, उनको लेके आते हैं। कोई कोई आईएएस ऑफिसर होती हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन होती है, उनसे रोज बात करते हैं। थोड़ा सा हमारा बिलीफ ये है कि स्पिरिचुअली भी आदमी को, इंसान को स्ट्रांग होना चाहिए। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि ब्रह्म कुमारी इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। हर थर्सडे को एक ब्रह्म कुमारी से दीदी आती हैं और वो स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज हम सबके साथ शेयर करती हैं। एंड continuously it has been kind of running since many months now,
डॉक्टर्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, every week there are 2 gynecologists who spare their time and they're very proficient gynecologists. और उसमें क्या होता है, लोग अपनी प्रॉब्लम पूछ पाते हैं, शेयर कर लेते हैं, and from psychological issues to gynecological issues to everything in the world we talk. और अगर किसी और को भी किसी भी महिला को ये लगता है कि उनके पास कुछ ऐसी चीज है जो वो वर्ड से शेयर करना चाहती है, तो पिंकिश फाउंडेशन कीप्स अ वेरी ओपन आउटलुक. हम मासेस के हैं, ठीक है, क्लासेस भी वेलकम है, बट एनीबडी फ्रॉम मासेस इज वेलकम. इफ यू डू नॉट हैव एनी अदर प्लेस, पिंकिश इज अ प्लेस. कम फॉरवर्ड, टॉक. और जो भी मेरे ख्याल से पिंकिश में कभी भी कुछ लिखते हैं, वो हमसे कहते हैं कि आई वांट टू अपीयर, तो हमारी तरफ से ना नहीं है. वी डोंट से नो टू एनीथिंग, right? Our thing is that the doors are open. It's a good thing. Most welcome. And you are doing a benefit to the rest of everybody, us, कि आप अपनी कुछ बात शेयर करना चाहते हैं. That's what we do. So that is Pink Talk. रुचि जैन है हमारी an exceptional talent. She manages it. She runs it. बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग उनको देखते हैं. She runs it. Very wonderful woman, and we are blessed to have her. So that's how people kind of give their support, जैसे आज आपने दिया, and we are so thankful to you that you are giving a platform, and through this so many more people will get to know about Pinkish, the kind of work. The important is the work and what we are trying to do. और अगर आप आगे दें तो मतलब इजाजत दें, I have a request to your viewers कि जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं, if somebody can rise, if one woman can rise, maybe make friends with 2-3 more, right? Make a small group of 2-3 people. और आपकी जो सोसाइटी में जो वर्कर्स हैं, फीमेल वर्कर्स हैं, आयाज हैं, आयरन करती हैं, गार्डनर्स हैं, मेड्स हैं, अगर उनको इकट्ठा करके महीने में एक बार अगर आप मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन की ट्रेनिंग दे सकें, तो जस्ट इमेजिन कि कुछ भी नहीं गया, लेकिन आपने एक बहुत बढ़िया एक काम कर लिया, ठीक है. तो हम लोगों के ना एक हिंदुस्तान में एक आदत है कि हम लोग खाना होता है तो वो गरीबों को देना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इस तरह की चीज करते हैं. और ये वाले जो एरियाज हैं उनके बारे में हम सोचते नहीं है. बट ये भी अगर सोचने लग जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा. हर सोसाइटी में चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी तो सब कुछ बदल जाएगा. हमारा एक प्रोग्राम है कागज के पैड, जिसमें हम लोगों को कहते हैं कि अगर जैसे किसी सोसाइटी में एक वुमेन राइज करें और वो बाकी सोसाइटी के लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप अपने ना और कुछ नहीं, वो जो 50-50 रुपए में वो अखबार बेचते हैं रद्दी में, वो उनको दे दें, तो उससे जो 2-2.5 हजार रुपए इकट्ठे होंगे, उसे उसी सोसाइटी में उनको गार्डनर्स को, वर्कर्स को सैनिटरी पैड बांट देंगे, उनको एजुकेट कर देंगे. एंड इफ एनीबडी कैन डू दैट एंड दे वांट टू लर्न हाउ टू डू, और उनको एक मेंस्ट्रुअल एजुकेटर बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, पिंकिश विल ऑलवेज ऑफर इट फ्री टू एनीबडी हु वांट्स टू डू दैट एंड विल बी वेरी थैंकफुल डूइंग दैट क्लैम. So through your platform, that request I place to everybody. If any women anywhere, or any man for that matter, they want to do that, please get in connect and we'll be very glad. दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि देखिए वही मैं बताती हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं. जैसे आपने ये एक आइडिया दिया कि आप अपनी और कहीं नहीं जाना, आप अपनी बिल्डिंग को ही करो, ठीक है ना. हर व्यक्ति अपनी बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में अगर इस तरह की चीजें प्रोपोगेट करना शुरू कर दे, एजुकेट करना शुरू कर दे, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे, तो एक डेफिनेटली मतलब लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आएगी. और ये दीज आर स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस व्हिच टेक यू नो बिग प्लेसेस. एंड डेफिनेटली आपको भी कहीं मन में एक सुकून है कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ किया. एंड डेफिनेटली आपके खुद के अंदर एक अच्छी भावना आती है कि आपने सोसाइटी को एटलीस्ट सम और द अदर वे यू आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी. बट एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि डू यू आल्सो टेल देम हाउ टू डिस्पोज देम, बिकॉज द सैनिटरी पैड यूज होते हैं, उसके बाद उनको डिस्पोज करना आना भी एक बहुत समस्या नहीं आती है. वो केयरलेस से उसको स्टोर कर देते हैं एंड इट कैन बी इफेक्टिव. So you also give them educate them about how to We do, absolutely we do. That is a very, very essential aspect, because as I said, it's very easy to just go on and propagate usage of more and more usage of sanitary pads. बट सैनिटरी पैड्स का जो डिस्पोजल है, बिकॉज उसमें प्लास्टिक होता है, वो ऑलरेडी एक पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी समस्या है. देखिए, जो हमारे घरों में जो टॉयलेट्स बने हैं, दे आर supposed to handle feces and liquid water and urine, right?
वो सैनिटरी पैड्स के लिए नहीं बने हुए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, वो वहां पे थ्रो कर देते हैं। हमारे यहाँ आज भी डस्टबिन का कॉन्सेप्ट, और स्पेशली विलेजेस वगैरह में चले जाओ, अब जैसे इतने टॉयलेट्स बने हैं, विच इज अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग, इट्स सो अमेजिंग। हम गाँव में बहुत जाते हैं, बहुत ऑपरेट करते हैं, और वहां पे हम देखते हैं इतने टॉयलेट्स बन गए, क्योंकि पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन की एजुकेशन देके भी क्या करोगे, जब एक स्कूल में टॉयलेट्स ही नहीं है तो बेचारी बच्ची चेंज कैसे करेगी सैनिटरी पैड। नाउ दोस प्राइवेट स्पेसेस आर देयर, वाटर इज देयर, व्हिच इज अ वंडरफुल वंडरफुल अमेजिंग थिंग, राइट, एंड ऑल कूडोज टू एवरीबॉडी हु वाज बिहाइंड दिस। लेकिन अभी भी क्या है, डस्टबिन नहीं है, लड़कियां फेंक देती हैं, ठीक है। गांव वगैरह में तो ये होता है कि बाहर डिस्पोज कर देती हैं, जानवर डॉग्स ले जाते हैं, ह्यूमन ब्लड होता है उसके अंदर, तो और उससे हर जगह पे संक्रमण फैलता है। So everywhere, that's a very integral part, and that's why we focus more on the reusable, sustainable options. Menstrual cups जो हैं उनको भी हम अपने तरफ से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं कि people start using this, because बड़ी प्रॉब्लम होती चली जा रही है, and everybody, we are conducting hackathons and things like that to find गुड सॉल्यूशंस। अभी तक बहुत ज्यादा अच्छे सॉल्यूशन नहीं है सैनिटरी पैड्स को बर्न करने का भी। स्कूल में भी इंसिनरेटर्स वगैरह लगाते हैं, तो कई बार ये होता है कि लग तो जाते हैं टॉयलेट से, अगर वो 20 कदम दूर हो गया तो लड़की शर्माती है उसको पैड ले जाने में और वहां डालने में, तो वो अल्टीमेटली यही होता है। तो डिस्पोजल इज अ मेजर थिंग। हम ट्रेन करते हैं हर अपने ट्रेनिंग सेशन में, दैट्स अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट। और उसके अलावा भी सबसे अपील करते हैं हमेशा हर सेशन में कि जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। ये नहीं हो कि एक प्रॉब्लम दूर करके दूसरी प्रॉब्लम बढ़ गई, है ना, दैट doesn't work, because ultimately the nation is ours, the environment is ours, the society is ours, and there's a huge amount of resources which go collectively on doing these things, right? तो उसको और ना बढ़ाएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक चीज को हम अच्छा प्रमोट करने के चक्कर में उसको डिस्पोजल वेज अगर हमको ना बताए, उनको अवेयर नहीं करवाए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ और हम एक नेगेटिव चीज हमको प्रोपोगेट कर रहे हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। कुछ मिथ भी होते हैं जो कि उसमें प्रेवलेंट होते हैं, कि आज भी बैकवर्ड क्लासेस बहुत सारे विलेजेस में भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू यूज। तो वो चीज भी उन लोगों को एजुकेट करानी पड़ती होगी कि maybe sanitary pad is the safest way to safest thing to use rather than using husk or maybe hay जो use करते हैं, cow dung की use करते हैं अगर, and they use obviously गंदा कपड़ा वगैरह जो भी use करते हैं, तो उनको एजुकेट, इस बारे में भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है। एंड जो मिथ इसके साथ अटैच्ड है, ये मिसेस मोदी को ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये सब बातें भी आप उनको सिखाते हैं कि किस तरह हर से। ट्रेनिंग में सिखाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो मिथ्स को बस्ट करना, बिकॉज और स्पेशली इन द इंटीरियर्स, इन द रूरल सेक्टर, और हर हर जगह पे डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर है। इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री। साउथ में प्रैक्टिसेस अलग हैं, ईस्ट में अलग हैं, नॉर्थ में अलग हैं। नॉर्थ में पेट्रियार्की ज़्यादा है, तो वहाँ पे इस बारे में भ्रांतियाँ भी ज़्यादा हैं। और उनको हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं हर ट्रेनिंग में बताते हैं, और इस तरह बताते हैं ताकि वो एकदम से एक इशू भी ना बने। अब जैसे मान लीजिए कि एक ये है, मान्यता है बहुत जगह पे कि अगर आप पीरियड्स में हो तो आप किचन में नहीं जाओगे, आप मंदिर नहीं जाओगे। अब सडनली अगर हम जाके ये कहना शुरू कर देंगे नहीं घर पे लड़ो कि मैं तो मंदिर जाऊंगी, that is not done. It will create another problem. These are things which slowly kind of go off. लेकिन एक क्या है निधि, एक्चुअली हमें पता नहीं चलता, or and we talk to a lot of doctors, and there are a lot of doctors, great doctors who are working as volunteers as a part of Pinkish, and excellent gynecologists, right? और डॉक्टर शैला जो है उनको लीड करती हैं। तो उसमें क्या है कि वो लोग हमसे शेयर करते हैं कि इतनी ज्यादा बीमारियां होती हैं, बिकॉज एक फीमेल की बॉडी ऐसी होती है जो कि एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कहीं पे अगर उनको इस तरह से कोई भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सीवियर इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज लड़कियों को नहीं पता होता। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि एक कपड़ा है, वो एक बहन यूज़ कर रही है, फिर वही कपड़ा दूसरी बहन भी यूज़ कर लेती है। तो इस तरह की सारे इश्यूज है। जो लोग हे और हस्क यूज़ करते हैं बहुत मजबूरी में करते हैं, गरीबी है, सारी चीजें हैं, नहीं पता होता और किसी ने बताया भी नहीं होता और हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं होते, उन्हें रिस्क नहीं पता होता।
तो ये सारी चीजें जब हम जाते हैं कहीं पे घंटे की, कहीं पे 2 घंटे की, हमारे पास मल्टीपल ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम दिन दिन की भी, पूरे दिन की भी ट्रेनिंग लेते हैं, कहीं पे टाइम कम है तो 1 घंटे की भी ट्रेनिंग लेते हैं. And I'll tell you, this is not only in villages. See, last, I think, in late 2020, we did a very large survey, and we covered some 400 cities, and we went to some 1,200 urban schools across 400 cities, and we did a survey in that, and we thought कि urban schools में भी issue है या everything is okay, and we did it with the current population. We had some 30 questions. In none of them the answer were more than 50%. So urban schools में भी इतना बड़ा इशू है, क्योंकि मुझे लगता था कि urban schools में तो पता ही होगा, हम कुछ urban schools को शुरू में हम टच नहीं करते थे. We thought the teachers will say कि हमें सब पता है और हमारे बच्चों को सब पता है. But then we realized, and now we go to all the best of the schools, urban schools, we educate girls there also. But in this whole process, what we are trying to do is, अगर इस सिस्टम को सस्टेनेबल बनाना है, देखिए मैं अगर एक दिन जाता हूँ, मेरी टीम जाती है, हम एक दिन एक कैंप करते हैं, 100 गर्ल्स को हम ट्रेन करते हैं, बट उतनी लड़कियां और उस दिन पैदा हो रही हैं, उससे ज्यादा पैदा हो रही हैं, हम कैसे उस वॉइड को फिल करेंगे? तो उसका एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है, इफ वी कैन यूज आवर एग्जिस्टिंग वंडरफुल एजुकेशन सिस्टम, और हम अपनी टीचर्स को, उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि स्कूल में हमने बहुत टीचर्स का सर्वे किया, दे ऑल्सो स्किप दिस सब्जेक्ट, उनको भी शाइनेस रहती है, मेंस्ट्रुएशन आता है, सब लोग सब्जेक्टों की क्लास में लड़के भी होते हैं, उनको भी किसी ने ट्रेन नहीं कराया कि इस सब्जेक्ट को कैसे बात करी जाए. दैट्स व्हाट वी डू. इन मेरठ वी हैड मेल टीचर्स कमिंग इन, उनको शुरू में बिठाना बड़ा डिफिकल्ट था, राइट, बट कुछ टीचर्स ने हिम्मत करी, मेल टीचर्स ने, वो बैठे एंड दे डिड सच वंडरफुल जॉब ऑफ ट्रेनिंग. वो खड़े हुए, उन्होंने, उनकी भी आंखों में आंसू थे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने क्लास में लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन मैं समझाऊंगा, मैं अपने घर में अपनी वाइफ से बात नहीं करता इस बारे में, राइट. तो दोज आर द स्टोरीज, एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल. तो अगर हम टीचर्स को, नेटवर्क को यूज कर सकें, मेरी अगर आपके अगेन व्यूअर्स में अगर कुछ लोग कुछ स्कूल्स को जानते हैं, हर एक कोई जानता ही होगा क्योंकि आपके बच्चे होंगे स्कूलों में या कुछ टीचर्स होंगे, प्लीज टॉक टू योर स्कूल, लेट देम कनेक्ट विद अस. हम कोई चार्जेस नहीं लेते, किसी भी तरह का आने जाने का खर्चा भी नहीं लेते. वी विल ट्रेन समबडी इन द स्कूल, सम टीचर, राइट, हु कैन देन एवरी ईयर, जो भी बच्चे 6th क्लास में आते हैं, 7th क्लास में आते हैं, उनको ट्रेन करें. तो ये एक सस्टेनेबल हो जाएगा. केवल 1,00,000 टीचर होंगे अगर, जिनको हम ट्रेन कर देंगे, इफ वी कैन मेक 1,00,000 मेंस्ट्रुअल एजुकेटर्स, and every year each educator trains some 200 girls, every year will be educating 2 crore girls, and that is the number of girls who attain puberty every year. And it's a solution. It doesn't take much, there's no cost involved, right? uh, uh, and that's my appeal to everybody. Right, we can do it, it's so achievable. बहुत आपने कहा, बहुत सिंपल सी बात है कि आप ग्रास रूट लेवल में आप टीचर्स को ट्रेन कीजिए, और टीचर्स क्योंकि उनका डायरेक्ट एक्सेस है स्टूडेंट के साथ, लेकिन सबसे पहले जो टीचर के भी जो इनहिबिशंस होते हैं कि बॉयज भी है क्लास में, गर्ल्स में, तो किस तरह से ट्रेन किया जाए, थोड़ी उनको भी ओपन अप होना पड़ेगा, थोड़ा उनको भी समझना पड़ेगा कि इस सेंसिटिव सब्जेक्ट को किस तरह से टैकल किया जाए. आई थिंक दैट इज द वे वी कैन make all the students, all the girls rather, aware of menstrual hygiene and everything that you are doing. Sir, this has been such a wonderful talk, and I'm sure this will be low children, especially girls, boys, fathers, parents, brothers, everyone. जो भी आज सुन रहा है इस talk show को, I'm sure they will get to know so much more about what a female body goes through during menstruation, and how should she be helped, how should she be understood during that period of time, because there are not only physical changes going on in her body, there are emotional, there are like emotional and so many other feelings that she goes through and which needs to be understood. And we have Arun sir telling us so much about how they are spreading this education awareness among children, among students, among girls, boys, and educating them as well how to do away with all the myths, and also how to dispose of the paths which they have been using. And so has been such an informative and enlightenment that people are working together, in this entire in this process, like people are getting along with each other and trying to help, being a part of the society, giving it back to the society. And I can never thank you enough, sir, for coming on the show, being a part of it.
and giving us your part of the story and enlightening so many of us. And thank you so much from the entire team of Let Oorja Talk for being with us and giving us your piece of advice to each one of us. Thank you so much, sir. Thank you, Nidhi. It is an honor. It's a thank you for this wonderful opportunity. I would say, जैसे आपने मेरे बारे में पूछा था, I am a shy man. I do not go public. This is my first appearance in a way, and thank you so much. But I am realizing with this, we can reach to so many people, give them the nice message. So thank you for this, and you're doing a wonderful job. The whole Anuragyam team, congratulations and kudos. Every week we see some wonderful gentlemen sharing great things. Thank you for that, and all the best. Thank you so much, viewers, for If I joining. can also take this opportunity to take this platform to thank scores of the wonderful, wonderful volunteers of Pinkish who are showing on a daily basis that without anything in it for them, without any money, people get surprised how such a large organization is working where nobody is drawing salaries, and still we are able to make so much of impact, and people are doing different things, and we are structured like any other corporate would be, where there are departments, people take care of their things, even though there are so many people who never see the light of the day, in the sense that they work behind the scenes. There are so many youngsters from colleges who approach us every day, do their internships here, and do such tremendous job that's really surprising. So there's a great potential in this great nation, I think, and that we must all realize. We must all come forward, support the nation to grow bigger, better, and make us the best nation in the world. Actually, kudos to all those young minds who have thought about it and we come together. I mean, see, we are all busy in our lives in some or the other way. Someone is studying, someone is a job, this is whatever. But when you find something like this and join hands to make this society a better place to live in, I think there is this contentment which seeps into our body, seeps into our mind, and makes us a better human being. And we grow more. We have more compassion towards others. We feel their pain. Of course, we cannot share it, but we can make it sense. We can be part of this. And then, when people come together on a common vibration, I think that then it And creates maybe, one. though it is getting long, but allow me to say one more thing, one more thought. See, as humans, we have a tendency to be respected and applauded by others. हम हर समय ना एक इस चक्कर में लगे रहते हैं कि मेरा घर बड़ा हो, मेरी गाड़ी बड़ी हो, मेरे कपड़े बड़े हो, मैं सुंदर बहुत लग रहा हूँ, मैं बड़े पार्लर में जाऊं. हर के पीछे एक थॉट होता है कि द पीपल अराउंड मी अप्रिशिएट मी, दे लुक अप टू मी, और मेरी कहीं पे फॉलोअरशिप बढ़े. Now it is a marketing pitch. I would want to kind of share it with everybody who is listening. When you do social work, right, it takes some little effort, nothing much. But then the kind of respect and following you develop for yourself, the kind of happiness you will get, right, and the pleasure is just unimaginable. So I would say, for your own sake, even if you do not want to think about others, come contribute some effort. जैसे हम टैक्स देते हैं, मेरे हिसाब से तो मतलब मैं तो भारत सरकार से ये कहूंगा, जैसे हम टैक्स देते हैं अपनी सैलरी पे 20%, 30%, नॉर्मली तो इस देश में ये भी मैंडेट होना चाहिए कि हर इंसान एक महीने में 2 घंटे का सोशल वर्क जरूर करेगा, एंड दैट्स अ सोशल टैक्स दैट एवरीबडी नीड्स टू पे. जस्ट इमेजिन 140 पीपल, 140 करोड़ पीपल, 2 hours ईच, 1 month. What kind of an amazing effort. कुछ नहीं, अपने घर के बगल की सड़क ही साफ करेंगे तो कितना कमाल हो जाएगा, राइट? तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं तो, एंड पीपल विल हेट मी फॉर दिस, बट प्लीज ऐड सम सोशल टैक्स आल्सो, राइट? Nobody is going to hate you for that. And ये बात देखिए, जब हम कुछ बहुत शिद्दत से सोच लेते हैं, कर लेते हैं, तो जरूर दूर तक पहुंचती है. और ये मोदी जी तक जरूर बात पहुंचेगी, कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगी. आपने कह दिया और पहुंच जाएगी. उनके पास पहुंच गई तो वो कर भी देंगे. आप बिलीव कीजिए, आपके चेहरे की जो कंटेंटमेंट है, इट इज सो कंटेजियस. इट इज सो कंटेजियस. यू फील लाइक हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो जीवन में करना चाहिए सोसाइटी के लिए, अपने, और कुछ नहीं तो अपने खुद की हैप्पीनेस के लिए, खुद की सुकून के लिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. और छोटी छोटी सी बातें जब कोई गाइड कर देता है, जब कोई सजेशन देता है,
तो योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट कि हाँ ये छोटी सी तो बातें क्यों नहीं हमारे दिमाग में, ऐसा तो किया जा सकता है। और छोटी छोटी चीजों से ही बहुत बड़ा कुछ करने की हम हिम्मत जुटा पाते हैं। और यही बस लेट ऊर्जा टॉक का उद्देश्य है कि लोगों से जुड़े, उनके ख्यालात सुने और उनको लोगों तक पहुंचाए और कुछ ना कुछ नया करने का हौसला और जज्बा रखें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप जुड़े रहने के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू अरुण सर जो आज हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और एक रेवोल्यूशनरी चेंज के हिसाब से देश में एक बदलाव, एक रिलेशन में बदलाव और बहुत सारी चीजें चेंजेस लाने के प्रयास में उन्होंने इतना बड़ा पिंकिश फाउंडेशन जो लोगों के दिलों तक उतर गया है। एंड डेफिनेटली हमारे बहुत सारे जो ब्रदर्स हैं, फादर्स हैं, डेफिनेटली इससे जरूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे एंड घर का माहौल कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा, आई एम श्योर। Right, थैंक right, right. Thank you and Jai Hind. Thank you, Nidhi. थैंक यू सर।